किस प्रकार पांचों रानियों ने अपनी ही मात्र 5 दिन की नवजात बेटियों के छोटे छोटे टुकड़े कर उनके मांस को कच्चा चबा लिया था। बहुत पुराने समय की बात है। पर्वतगढ़ नगर की पहाड़ियों के पास 2 सगे भाई रहते थे। बड़ा था रुद्राण और छोटा वीरोल। दोनों बचपन से ही मेहनत मजदूरी कर बकरियों और बंदरियों का पालन करते थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। लेकिन जब रुद्राण 50 बरस का हुआ तो एक रहस्यमय बुखार ने उसकी जान ले ली। अब वीरोल बिल्कुल अकेला पड़ गया। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, वीरोल के कच्चे दरवाजे पर किसी ने नाखूनों से खरोचते हुए दस्तक दी। वह बाहर निकला तो कोई नहीं था, लेकिन अगली सुबह उसकी 2 बकरियां और एक बंदरिया गायब थीं। यह सिलसिला रात दर रात चलता गया। हर बार एक परछाई आती और बकरियां बंदरियां निकल जाती। धीरे धीरे उसका पूरा झुंड खत्म हो गया। तब पहली बार वीरोल ने उस परछाई को साफ देखा। एक लंबा काला औरत के आकार का प्राणी जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। ब्राह्मणी डायन। अब वह वीरोल को ही निगलने को आतुर थी। जान बचाकर वीरोल भागा, लेकिन डायन उसका पीछा करते हुए उसे एक सूने सड़े गले पेड़ों से भरे जंगल में खदेड़ लाई। वीरोल को यह नहीं पता था कि वह जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं बल्कि सदियों पुराने अभिशापों, भूली हुई आत्माओं और उन रानियों की चीखों से भरा हुआ है जिन्होंने अपनी ही नवजात बच्चियों को चबा डाला था। वीरोल बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके पैरों में कांटे चुभ चुके थे और कपड़े कीचड़ से लथपथ हो चुके थे। तभी एक जली हुई पुरानी जड़ के पास से धुआं उठा और उसमें से ब्राह्मणी डायन पूरी तरह प्रकट हो गई। उसे देखते ही वीरोल की रूह कांप उठी। उसकी आंखें डर से फैल गईं और वह बिना कुछ सोचे समझे उल्टे पांव बेतहाशा भाग खड़ा हुआ। लेकिन तभी उस खूंखार डायन ने अपनी असली चाल चली। वह पल भर में ही एक अप्सरा जैसी मोहक स्त्री का रूप धारण कर चुकी थी। इतने में ही उनकी टक्कर एक शाही काफिले से हो गई जिसमें राजमहल की डोली चल रही थी। राजा ने घोड़े से उतरते हुए हैरानी से पूछा, अरे भाई, तुम इस सुंदर स्त्री के पीछे पीछे क्यों भाग रहे हो? वीरोल ने कांपती आवाज में साहस जुटाकर जवाब दिया, महाराज, यह औरत मुझसे विवाह करना चाहती है, लेकिन मैं इसके साथ जीवन नहीं बिता सकता। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसे अपनी रानी बना सकते हैं। राजा ने उस स्त्री के रूप को देखा, वीरोल की बात सुनी और बिना ज्यादा सोचे उसके रूप से मोहित होकर उसे अपनी 7वीं रानी बना लिया। इस तरह वीरोल ने चतुराई से उस भयावह डायन से अपना पीछा छुड़ाया और किसी तरह जान बचाकर सुरक्षित अपने गांव लौट आया। राजा जब अपनी नगरी में वापस लौटा तो अपनी 7वीं रानी को सबसे अधिक प्यार करने लगा, परंतु वह रानी रात को डायन बनकर राजा के हाथी घोड़े खा जाया करती थी और राजा को इसकी भनक तक न लगी। जब वह इसी प्रकार खाती रही तो हाथी घोड़ों की संख्या धीरे धीरे कम हो गई। एक दिन उस डायन ने बाकी रानियों के मुंह पर खून लगा दिया। सुबह जब राजा ने यह दृश्य देखा तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। 7वीं रानी ने राजा को अन्य रानियों के विरुद्ध भड़काया और राजा ने रानियों को बुलाकर उन्हें कुएं में गिरवा दिया। अब डायन रानी महल में प्रसन्नता से रहने लगी क्योंकि वह पूरे राज्य की एकमात्र रानी बन गई थी। लेकिन ईश्वर की कृपा से वह कुआं जिसमें रानियों को फेंका गया था धीरे धीरे सूख गया और रानियां जीवित बच गईं। हालांकि वे बहुत कष्ट में थीं। वहीं कुएं में ही एक रानी को एक बेटी पैदा हुई। भूख और दुख से व्याकुल अन्य रानियों ने कहा, चलो बहन, हम इस बच्ची को खा लेते हैं। उन्होंने बच्ची के 6 टुकड़े कर दिए। 5 रानियों ने तो अपने अपने हिस्से का टुकड़ा खा लिया, परंतु सबसे छोटी रानी ने अपना हिस्सा संभाल कर रख दिया। इस प्रकार 5 रानियों के यहाँ बेटियां हुईं और वे उन्हें टुकड़े टुकड़े करके खाती रहीं। छोटी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह पुत्र 4 वर्ष का हुआ तो रानियों ने कहा, चलो इसे भी खा लेते हैं, हमें अपनी पुत्रियों से भी तो कोई मोह नहीं है। तब छोटी रानी ने उत्तर दिया, लो, यह तो तुम्हारी बेटियों का हिस्सा है। मैंने तो तुम्हारी बेटियों को कभी नहीं खाया, तो तुम मेरे पुत्र को कैसे खा सकती हो? रानियों ने अपनी अपनी पुत्रियों के टुकड़े उठाए और उन्हें भी खा लिया। अब वह लड़का 10 वर्ष का हुआ। रानियां कभी मेंढक, कभी कीड़े मकोड़े या फूल पत्ते जो भी मिलता खाकर जीवन बिताने लगी। अब वह लड़का कुएं से बाहर जाने लगा। वह गांव जाकर रानियों के लिए भोजन मांग कर लाता। रानियां अपना गुजारा अच्छे से करने लगी और उस लड़के को आशीर्वाद देने लगी। वे छोटी रानी की भी इज्जत करने लगी। उस लड़के की शक्ल सूरत बिल्कुल राजकुमारों जैसी थी। एक बार डायन रानी ने उसे कुएं से बाहर निकलते देख लिया। वह ईर्ष्या के मारे जल उठी और उसे यह भी पता चल गया कि यही लड़का रानियों को खाना पहुंचाता है। डायन रानी ने लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम जब खाना दो तो मेरे पास भी आया करो। लड़के ने रोटी दी और चला गया। फिर डायन रानी के पास पहुंचा। उस डायन ने लड़के को एक पत्र दिया और कहा, मेरे माता पिता दैत्य हैं, मेरे मामा शेर और चीते हैं तथा चाचा ताऊ गीदड़ हैं। तुम यह पत्र उन्हें पहुंचा देना, वे तुम्हारा स्वागत करेंगे। लड़का भोला था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मार्ग में उसे भगवान के कुछ फरिश्ते मिल गए। उन्होंने लड़के के हाथ में पकड़ा हुआ पत्र देखा और झटपट उससे पूछने लगे, बेटा, इस पत्र में क्या लिखा है? लड़का बोला, मुझे नहीं पता, बस देने को कहा है। तत्क्षण फरिश्तों ने वह पत्र खोलकर पढ़ा और उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उस पत्र में लिखा था, शेरों चीतों, तुम्हारा भांजा आ रहा है।
उसे पकड़कर खा जाना। परिणाम स्वरूप फरिश्तों ने वह पत्र फाड़ दिया और उसकी जगह नया पत्र लिख दिया। शेरों चीतों, तुम्हारा भांजा आ रहा है, उसका आदर करना, स्वागत करना और उसकी सेवा करना। देखते ही देखते लड़का शेरों के देश में पहुंच गया। शेर, चीते और बाकी जानवर उसके सामने आए। लड़के ने उनके सामने पत्र रख दिया। पत्र देखकर वे सब बहुत प्रसन्न हुए। वे उसे शेरों के राजा के पास ले गए। राजा ने उसे अपनी पीठ पर बैठाकर सैर करवाई और कहा, तुम मेरी पीठ से एक बाल खींच लो, ये बाल तुम्हारे बहुत काम आएगा। जब भी तुम संकट में पड़ो, इस बाल को हिला देना, हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। अब तुम आगे बढ़ो और जिससे मिलना है उनसे मिलो। अब लड़का दैत्यों के देश में जा पहुंचा। वे भी उसे खाने के लिए आगे बढ़े, परंतु लड़के ने तुरंत ही उन्हें पत्र दे दिया। पत्र पढ़ते ही वे सब बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने लड़के को उठाया और अपने महाराज के पास ले गए। दैत्य यह जानकर बहुत खुश हुआ कि यह तो उसका दोहता है। उसने लड़के की खूब सेवा की और रोज नए नए व्यंजन खिलाने लगा। इस प्रकार उस देश में रहते हुए 1 वर्ष बीत गया। एक दिन लड़के ने अपनी नानी से पूछा, नानी, ये चक्की ऐसी क्यों है और इसके चारों ओर ये मुर्गियां, कबूतर और तोते क्यों बैठे रहते हैं? नानी मुस्कुराई और बोली, बेटा, ये कोई साधारण चक्की नहीं है। अगर कोई इसे उल्टी दिशा में घुमा दे तो दैत्य इस देश को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाते हैं और फिर कभी लौटकर नहीं आते। इस मुर्गी में तुम्हारी माँ की आत्मा बसी है, कबूतर में तुम्हारे मामा की और इन तोतों में तुम्हारे फूफा और मौसा की जान कैद है। एक दिन जब नानी किसी काम से बाहर गई तो लड़के ने अवसर का लाभ उठाया। उसने चक्की को उल्टी दिशा में घुमा दिया। तुरंत ही आकाश में तूफान उठा और सारे दैत्य चीखते चिल्लाते हुए देश छोड़कर भाग निकले। अब लड़का मुर्गी, कबूतर और तोते को अपनी टोकरी में संभालकर अपने वतन की ओर चल पड़ा। लड़का जब अपने गांव पहुंचा तो वहां की राक्षसी रानी उसे देखकर हैरान रह गई। उसने सोचा, ये कैसे बच गया? जैसे ही वह लड़के की ओर दौड़ी ताकि उसे समाप्त कर सके, लड़के ने झट से मुर्गी की टांगें मरोड़ दी। उसी पल डायन की टांगें भी मुड़कर चकनाचूर हो गई और अब वह चल नहीं पा रही थी। जब वह किसी सहारे से रेंगते हुए लड़के की ओर बढ़ी तो लड़के ने उसका गला दबा दिया। डायन की वहीं मृत्यु हो गई। जब राजा को यह समाचार मिला तो वह तुरंत लड़के के पास आया और क्रोधित होकर बोला, हे दुष्ट, तूने मेरी रानी का वध कर दिया है, इसके लिए मैं तुझे कठोर दंड दूंगा। यह सुनकर लड़का घबराते हुए बोला, महाराज, मैंने तो आपकी रानी का स्पर्श तक नहीं किया, मैंने तो केवल इस मुर्गी को मारा है। यदि आप चाहें तो स्वयं देख सकते हैं। राजा और अधिक क्रोधित होकर आगे बढ़ा। तभी लड़के ने हिम्मत जुटाकर निडर भाव से कहा, महाराज, आप अकेले मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, कृपया शांत होकर मेरी बात सुनिए। परंतु राजा और भी भड़क गया और उसने अपनी सेना को बुला लिया। उस समय लड़के ने जेब से शेर राजा का दिया हुआ बाल निकाला और उसे जोर जोर से हिलाने लगा। अचानक जंगल के सभी शेर और चीते प्रकट हो गए और राजा की सेना पर टूट पड़े। अब राजा घबराकर लड़के के चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, त्राहिमाम, त्राहिमाम। लड़के ने उसे उठाते हुए शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं तो आपका ही पुत्र हूँ, परंतु आपने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था। इतना कहते ही उसने इशारा किया और सभी शेर चीते अदृश्य हो गए। फिर लड़के ने राजा को सच्चाई बताई। आपकी 7वीं रानी वास्तव में एक डायन थी। अच्छा हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। आपकी बाकी रानियां कुएं में जीवित हैं, आप उन्हें निकलवा लीजिए। राजा ने तुरंत आदेश दिया और नौकरों ने रानियों को डोली में बिठाकर राजमहल में पहुंचा दिया। इसके उपरांत राजा ने अपना पूरा राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं भगवान की भक्ति में लीन हो गया। आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।